सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, आज कौम मुस्लिम ना सबसे ज्यादा दीवानी नात शरीफ की है ना। अभी नातिया कलाम पढ़ने के लिए कोई नात खां आ जाए तो हमारी कौम के लोग पूरी रात पढ़े तो पूरी रात बैठकर मजा लेने पर आमादा हो जाते हैं। ये यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ ना, लोग यही कह रहे हैं कि कल गुलाम नूर मुजस्सम रहेंगे तो लोगों का मजमा रहेगा। मैं अपनी कौम पर हंसूं कि मातम करूं कि मेरी कौम के लोग आज नात खानों को जितनी तरजीह देते हैं उससे थोड़ा सा भी तरजीह अपने उलमा, अपने मदरसों के असातिज़ा, अपने गांव के उलमा को देना। तो ताबे के साथ कहता हूं, जो मुसीबत जो बला आज हमारे घरों में आ रही है, अल्लाह इन उलमा की बरकतों से हमारे घरों से मुसीबतों को दूर करेगा। लेकिन हालात कितने बदतर हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। अभी इरफान निज़ामी नात पढ़ रहे थे तो लोग नात का मजा ले रहे थे। जैसे ही नात पढ़ के बैठे ना, एक हुजूम उठा, अपने घर के लिए रवाना हो गया। बताने के लिए क्या आते हैं कि हम सिर्फ नाते नबी सुनने के लिए आते हैं। मैं नाते नबी का मुखालिफ नहीं हूँ मुसलमानों, नाते नबी सुनो मगर पैगम्बर इस्लाम का जिक्र भी सुना करो, अल्लाह का जिक्र भी सुना करो, इमाम हुसैन की सीरत को भी पढ़ने की कोशिश किया करो, कुरान की तालीम के बारे में जानने की कोशिश किया करो। इस महफिल में आए हो तो यहाँ से जिंदगी की इस्लाह लेने की कोशिश करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिंदगी दिया है तो किस वजह से दिया है, तुम्हें अल्लाह ने ये मकाम अता किया है तो क्यों किया है। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आज कौम मुस्लिम ने आज नबी के मीलाद को भी ए मुसलमानों मजा का अड्डा बना लिया है। जब तक नाते नबी होती है मुसलमान कहता है बहुत मजा आ रहा था, जबकि मुसलमान को ये चाहिए कि जब हजरत इमाम हुसैन का जिक्र हो, करबला के ताजदार का जिक्र हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत को पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो मुसलमान को पूरी रात इसी तरीके से बैठा जाए जिस तरीके से नाते नबी सुनने के लिए बैठते हो। दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, जिस दिन तुमने ये मोहब्बत ये अकीदत अपने दिल में पैदा कर दे, रब्बे कायनात तुम पर रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। लेकिन हालात का जायजा लें, आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। हकीकत में मुसलमानों, मैंने बार बार कहा कि आप हजरात आगे आ जाएं, मगर हकीकत में मुसलमानों उलमा की बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम के वकार को हर कोई मजरू करने पर आमादा है। इसको पेशाब करने का सलीका पता नहीं है ना, वो भी मुसलमान को आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी कुरान की तालीम पर हमले करने पर आमादा है। मुसलमानों अपनी सोच और फिक्र को बदलो। जिस तरीके से नेताओं की महफिलों में पहुंचकर चमचागिरी की सारे हदों को पार करते हो, इसी तरीके से जब नबी की जिक्र की महफिल में बैठो ना तो उलमा की गुलामी अख्तियार करके बैठा करो, पैगंबर की गुलामी को अख्तियार करके बैठा करो। जब नबी की गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा तो रब्बे कायनात नबी के सदके तुफेल में तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, और जब मरकर कब्र में पहुंचोगे तो अल्लाह तुम्हारी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख पढ़ने के लिए आया हो। ये माह मुहर्रमुल हराम है। ए मुसलमानों, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। आज दूसरी तारीख मुहर्रम की लग गई है। आज किसी भी बस्ती, किसी भी करिया, किसी भी नगर नगर में चले जाओ, हर जगह इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। बच्चे बच्चे इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। हर जगह कारबला के ताजदार का जिक्र हो रहा है। हर किसी की जबान पर इमाम हुसैन है। हर कोई नबी आखिरुज़्ज़मा के नमाज़े को याद करता है। और हम मुसलमानों के लिए कितनी सआदत की बात है कि मुसलमान का साल जब शुरू होता है इस्लामी ना, तो इसकी भी 10वीं तारीख को कुर्बानी देकर शुरू होता है। और जब इस्लामी नया साल जिलहिज्जा खत्म होता है तो उसकी 10वीं तारीख को भी कुर्बानी दी जाती है। ए मुसलमानों, एक तरफ नबी के नमाज़े की कुर्बानी है, एक तरफ नबी के जद्दे अमजद की कुर्बानी है, एक तरफ करबला के ताजदार की कुर्बानी है, एक तरफ नबी आखिरुज़्ज़मा के जद्दे अमजद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी है। हकीकत में मुसलमानों, कुर्बानी इधर भी है, कुर्बानी उधर भी है। यानी मज़हब इस्लाम के साल का आगाज भी कुर्बानी से हो रहा है और इख्तिताम भी कुर्बानी से हो रहा है। ए मुसलमानों, तो हम और आपको चाहिए कि जब नबी के नाम पर अपनी
जिंदगी की कुर्बानी देनी हो तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें नबी के नाम पर अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए। इसलिए कि जो मुसलमान अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देता है, रब्बे कायनात उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश आता है। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जद्द अमजद की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हो। आज हम और आप हैं ना, नाते नबी सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। अभी हकीकत में कोई बड़ा नात खां आ जाए ना, ये पूरी की पूरी फील्ड भर जाएगी। लोगों से पूछा जाएगा क्यों भर गई, तो कहते हैं आज फला नात खां आ रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, नात खानों से मोहब्बत करो। ये अलग बात है कि आज मुसलमान नात खानों से जितनी मोहब्बत करता है, उलमा से उतनी मोहब्बत नहीं करता। यही वजह है कि हर जगह रुसवाई हो रही है, हर जगह परेशानियों के आलम में मुब्तला हो रहे हो। मैं कहता हूँ मुसलमान, दारुल उलूम अहले सुन्नत सदरुल उलूम का क़याम आपके गाँव में है। आप सबसे पहले अपने गाँव के उलमा की इज्जत करो, गाँव के असातिज़ा की इज्जत करो। ये आपके बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए मालूम नहीं कहां कहां से चलकर आए हैं। हकीकत में इनको इज्जत अता करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से तुम्हें इज्जत अता करेगा। और मैं आपको इस बुनियाद पर कहना चाहता हूं कि नबी का जिक्र जब होना तो दिल जमई के साथ सुनना चाहिए, अल्लाह का जिक्र हो तो दिल जमई के साथ सुनना चाहिए। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ नबी के जद्द अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम है, जिनको रब का खलील कहा गया है, जिनको अल्लाह का दोस्त कहा गया है। ए मुसलमानों, रब के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात तो इब्राहिम को खलील क्यों कहता है, इब्राहिम को अपना दोस्त क्यों कहता है। दुनिया में बहुत से नबी तशरीफ लाए, मगर किसी नबी को तूने खलील नहीं कहा है, क्योंकि किसी को अपना दोस्त नहीं कहा है। इब्राहिम को खलील क्यों कहता है, तो ए मुसलमानों, अपने आप में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी की तारीख निगाहों के सामने रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे प्यारे फरिश्तों, इब्राहिम मुझसे बहुत प्यार करता है, इब्राहिम मुझसे बहुत ज्यादा दोस्ती रखता है, इब्राहिम से जो कह दूं ना उस पर अमल कर लेता है। ए मुसलमानों, फरिश्तों ने कहा था रब्बे कायनात, हम उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इब्राहिम तुमसे कितना मोहब्बत करता है। हकीकत में मुसलमानों, रब के फरिश्ते इंसानी शक्ल सूरत अख्तियार करके जमीन पर तशरीफ लाते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं जहाँ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम अपने बकरियों को चरा रहे थे, बकरियों को चरा रहे थे, वहीं पर आते हैं और ए मुसलमानों अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। अपनी जबान से कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाओं को बुलंद करते हैं। हकीकत में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब इस कलमे की तिलावत को सुना है, उनका दिल अपने आप में उनकी तरफ माइल हो जाता है। अल्लाह का जिक्र सुनते हैं उनका दिल माइल हो जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम बकरियों को चराना बंद करके फरिश्तों के इस जुमले को सुनना शुरू करते हैं, इस तिलावत को करना शुरू करते हैं। फरिश्ते तिलावत करते करते अचानक अपनी तिलावत को रोक देते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, जिनके दिल को बड़ा लुत्फ आ रहा था, जिनके दिल को बड़ा मजा आ रहा था, हकीकत में मुसलमानों अपने आप में बेचैनी हो गई है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम उन फरिश्तों के करीब पहुंचते हैं, कहते हैं ए इंसान, अभी जो तू जिक्र कर रहा था ना, जिस चीज की तिलावत कर रहा था, थोड़ी और सी तिलावत कर दे, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे कल्ब को करार मिल जाए। और लोगों ने कहा था इब्राहिम सुनो सुनो, अभी तक हम अपनी मर्जी से वो तिलावत कर रहे थे, अगर और सुनना है ना तो तुम्हें कुछ फिदिया देना होगा, कुछ रकम देना होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा था सुनो, तुम अल्लाह का जिक्र करो, ये बकरियों का आधा रेवड़ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो। मुसलमानों, इस सिस्मा की जमीन पर लाओ कोई ऐसा शख्स हो जो अल्लाह के जिक्र के नाम पर अपनी दौलत को आधी कुर्बान करने के लिए तैयार हो। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं, एक चाय पर मुसलमान अपने ईमान का सौदा करते हुए नजर आता है। चाय की दुकानों पर बैठकर मदरसों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, उलमा की टोपियों पर गुफ्तगू करने पर आमादा है। एक चाय की दुकान पर बैठकर 5 रुपए की चाय पीकर गीबत और चुगली जैसे बड़े गुनाह में मुसलमान मुब्तला होता हुआ नजर आता है। मुसलमान सुन, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी गीबत और चुगली के लिए नहीं दिया है, अल्लाह ने
तुझे ये जिंदगी दिया है तो अपनी इबादत के लिए दिया है। अल्लाह का कुरान खुद कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ए मुसलमानों, इधर उधर चाय की दुकानों पर बैठकर मुसलमानों की छवि खराब करते हो, अपने उलमा की इज्जतों की धज्जियां उड़ाते हो, गांव में आए दिन फितना फसाद करने की कोशिश करते हो, इन तमाम चीजों से तौबा इस्तगफार करके कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नमाजों की पाबंदी करो। दावे के साथ कहता हो जब इन नेक कामों को अंजाम दोगे तो रब्बे कायनात तुम्हारे घरों में रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत है ना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ने कहा है ए इंसान तू अल्लाह का जिक्र कर, मैं बकरियों का आधा रेवड़ देने के लिए तैयार हो। बकरियों का आधा रेवड़ देते हैं, फिर वो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, करते 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 अचानक फिर उस जिक्र को रोक देते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो लुत्फ आ रहा था, जो मजा आ रहा था, फिर बेचैनी में तब्दील हो गए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम आगे बढ़े। हकीकत में मुसलमानों उन फरिश्तों से कहते हैं इंसान थोड़ा और अल्लाह का जिक्र कर दे, थोड़ा और तिलावत कर दे, मेरे दिल को थोड़ा और करार मिल जाए, मेरे दिल को और सुकून मिल जाए। उन लोगों ने कहा था इब्राहिम तूने जितनी हमने तिलावत की उसका फिदिया अदा कर दिया है, अगर और सुनना होगा ना तो तुम्हें और अदा करना होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की जिंदगी उठाओ मुसलमानों। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम कहते हैं ऐ लोगो तुम अल्लाह का जिक्र करो, ये पूरा का पूरा बकरियों के रेवड़ मैं तुझे हवाले कर रहा हूँ, तुम अल्लाह का जिक्र करो, मेरे दिल को करार मिलना चाहिए। हकीकत में मुसलमानों पूरी दौलत उनके कदमों में डालकर अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए तैयार है। हकीकत में मुसलमानों वो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं। हकीकत में मुसलमानों फिर तस्बीह व तहलील को बयान करते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम के कल्ब को सुकून मिल रहा है, वो लोग करते 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 अचानक फिर रोक देते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बेचैनी होती है, फिर दिल को करार नहीं मिल रहा है। फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम उन लोगों के करीब पहुंचे हैं, कहते हैं ओ लोगों थोड़ा सा और जिक्र कर दो, मेरे दिल को और सुकून मिल जाए, मेरे दिल को और करार मिल जाए। हकीकत में मुसलमानों उन लोगों ने कहा था इब्राहिम अगर और जिक्र करना है तो और फिदिया देना होगा और रकम देनी होगी, तूने तो पूरा का पूरा माल हमारे कदमों में डाल दिया है, अब तुम्हारे पास रकम कहाँ है। जानते हो मुसलमानों अल्लाह के खलील की जिंदगी की तारीख अपनी निगाहों के सामने रखो। नबी आखिरुज़ ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा था ऐ लोगो तुम अल्लाह का जिक्र करो, सुनो ये बकरियों का रेवड़ जो तुम्हारे हवाले किया हो ना, इसके लिए तुम्हें चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, इसके चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, तुम अल्लाह का जिक्र करो। इब्राहिम पूरी जिंदगी तुम्हारा चरवाहा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करेगा। ए मुसलमानों रब के फरिश्ते अरीजा पेश करते इब्राहिम सुनो हम इंसान नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे, आज तूने इस इम्तिहान में अपने आप को पास पाया है। ए मुसलमानों वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है जिनको रब्बे कायनात ने बहुत सी आजमाइशें करी, लेकिन हर आजमाइश में वो पास होते हुए नजर आए। उन्हीं का वाकया आपने पढ़ा होगा, आपने उलमा के जरिए सुना होगा कि जब ईद उल अजहा की 10 तारीख आती है मुसलमान अपने घरों पर अल्लाह की रजा के खातिर एक जानवर की कुर्बानी को पेश करता है। क्यों मुसलमानों? क्योंकि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की प्यारी सुन्नत है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने सबसे चहीते बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ए मुसलमानों जिनकी पैदाइश बहुत ज्यादा मिन्नतों मुराद करने के बाद रब की बारगाह में अरीजा पेश करने के बाद हकीकत में मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल सूरत में अता किया था। ए मुसलमानों हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के 2 शहजादे हैं। एक शहजादे से हकीकत में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से नबूवत चलती रही और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बाद दुनिया में कोई नबी तशरीफ ना लाया। हाँ अगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पुश्ते अतहर से अगर कोई नबी तशरीफ लाया है तो उस जात को मुसलमानों दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगम्बर इस्लाम कहा जाता है, जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, जिनके सदके में अल्लाह ने नमाज अता किया है, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन व जमा को अता किया है।
यहाँ तक कि मुसलमानों यहाँ हम और आप इकट्ठा हुए हैं ना, उसी नबी आखिरुज़्ज़मा का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है, पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुत अला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला आज तूने मुझको एक नेमत से जिस नवाजा है, क्या मोहम्मद और उसकी उम्मत से मोहब्बत करना जरूरी है? रब्बे कायनात के फरमान को नोट करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लोहो कलम को पैदा न करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीसे कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीसे कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान।